अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि पाइथन को हम कैसे प्रोग्रामिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और पाइथन के साथ हम लोग वी एस कोड को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली वी एस कोड हमारे पास एक जो है वो टेक्स्ट एडिटर कहलाता है और ये बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, बेशक सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट या जिस मर्जी लैंग्वेज पे आप कोडिंग करना चाहें, आप वी एस कोड उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग अगर करना चाहें तो आपको उसके लिए एक आईडीई चाहिए होता है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी एक लैंग्वेज से रिलेटेड सारी सपोर्ट प्रोवाइड करता होता है। वो सपोर्ट आपकी कोई भी किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स से लेकर उसको कंपाइल करना, उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और उसकी हेडर फाइल्स और उसके अलावा उसकी लाइब्रेरी फाइल्स सारी की सारी एक आपके इस कंप्लीट पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इसको हम कहते हैं आईडीई। बेसिकली आपका ये जो वी एस कोड है ये आईडीई नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आईडीई के अंदर ये सारी चीज़ होती हैं, जबकि ये बेसिकली एक सिर्फ टेक्स्ट एडिटर है। हम आईडीई इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आईडीई थोड़ा सा एक हैवी होता है, हर किसी की मशीन के ऊपर वो वर्क नहीं करता। जबकि ये टेक्स्ट एडिटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आप नॉर्मल पीसी के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास वी एस कोड के अलावा भी बाकी सारे हमारे पास हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन वी एस कोड हम पर्पसली इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वी एस कोड में हमारे पास बेतहाशा किस्म की एक्सटेंशंस वगैरह जो है ना वो पाई जा रही हैं। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, जिस तरह हमारे पास गूगल क्रोम में हमारे पास अक्सर बात एक्सटेंशंस आ जाती हैं जो हमारे गूगल क्रोम की कैपेबिलिटीज़ को, उसकी सलाहियतों को इंक्रीज़ करती हैं। इसी तरह वी एस कोड के अंदर भी मल्टीपल एक्सटेंशंस पाई जा रही हैं जो उसकी प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। ठीक है, तो चलें हम जाके ज़रा डाउनलोड करते हैं वी एस कोड। कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम जाते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। क्रोम पे यहाँ पे जाकर हम सर्च करते हैं वी एस कोड डाउनलोड। तो ये हमारे पास ये पहला लिंक हमारे पास आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड डॉट कॉम का। इसी के ऊपर ये हम क्लिक करते हैं तो ये हमें मेन डाउनलोडिंग वाले पेज के ऊपर लेके चला जाएगा जिसके ऊपर हमारे पास वी एस कोड पाया जा रहा है। अब वी एस कोड ये विंडोज़ के लिए आप इस पर क्लिक करें, अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके साथ तो आप इस पर क्लिक करें इन दोनों में से, और या अगर आपके पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको सेटअप को डाउनलोड करेंगे जो आपका सिंपल ईजी स्टेप में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोडिंग आपकी विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है और मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो हम इसका मज़ीद टाइम इसका ज़ाया नहीं करते। बेसिकली ये मेरे पास ये इसकी डाउनलोडेड फाइल पड़ी हुई है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक सेटिंग है ख़ास तौर पे जो आपने फॉलो करनी है। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उस इंस्टॉल के अंदर तकरीबन कुछ इस तरह का एक आपको एक स्क्रीन शो होगी जिसमें आपने ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना ये चेक करने हैं। इनको चेक करके आपने सेव करना है क्योंकि इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, आप अक्सर औक़ात किसी भी फ़ोल्डर में जाकर जब इसको वी एस कोड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, आपको फ़ाइल सारी डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगी। इसके काफ़ी सारी और फ़ायदे हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब मेरे केस में वी एस कोड जो है इंस्टॉल हुआ है, तो हम यहाँ से जाकर सर्च करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, या इसकी जगह आप डायरेक्टली कोड भी अगर सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ओपन किया हुआ है तो ये वी एस कोड हमारे पास आ जाता है जिसमें पहले से कुछ मैंने फाइल्स वगैरह बना के रखी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो बेसिकली ये पाइथन का फोल्डर है जिसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है पाइथन डॉट फर्स्ट डॉट पाई। फर्स्ट डॉट पाई मतलब कि ये फर्स्ट एक फाइल का मेरा नाम है और डॉट पाई का मतलब है ये पाइथन का हमारे पास कोड इसके अंदर लिखा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई नई फाइल बनानी है तो चलो मैंने एक ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, कोई नई फाइल बनानी है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा ये, इसके साथ नीचे लिखा हुआ भी आपको आ रहा होगा न्यू फाइल। इससे न्यू फाइल बनती है। अगर नया फोल्डर बनाना चाहते हैं इस पर बनाएं तो, या आप डायरेक्टली यहाँ पर भी आएंगे तो आपको ये यहाँ पे न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम एक न्यू टेक्स्ट फाइल बना देते हैं। अब आप जब न्यू टेक्स्ट फाइल बनाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह शो होगी अनटाइटल्ड वन और आगे ये। तो क्या इसके ऊपर पाइथन का कोड आप लिख सकते हैं? नहीं। अब इसको पाइथन की फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले पाइथन की एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसी पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया सेव एज, तो जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एस। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये हम आगे काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने किसी और फाइल के ऊपर सेव करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एस होगा, नहीं तो कंट्रोल एस होगा जो डायरेक्टली फाइल को उसी जगह पे सेव कर देगा। अब हमने पहली दफ़ा उसको सेव करना है तो हम इसको जाकर सेव करते हैं किसी भी, हम इसका नाम दे देते हैं न्यू, या
हम क्या देते हैं जी, जब न्यू लिख देते हैं, न्यू डॉट पाई, ठीक है। पाई डॉट पाई हमारे पास एक्सटेंशन है जो बताती है कि इसके अंदर पाइथन का कोड आने वाला है। अब इस पर मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है ऑलरेडी न्यू नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है, हम चलें रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास ये न्यू डॉट पाई नाम की फाइल हमारे पास ये इसमें आ गई है, ठीक है। अब न्यू डॉट पाई नाम की जो फाइल है इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हम लोग इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अब मुझे यहाँ पे देखें ये एक लोगो सा आपको नजर आ रहा होगा न्यू डॉट पाई के साथ, जो पहले नहीं था, ठीक है। अब ये लोगो किस तरह आएगा, आपने सबसे पहले ये क्या करना है, जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा VS कोड, तो आपने डायरेक्टली ये सारे काम को छोड़ के डायरेक्टली इधर आ जाना है एक्सटेंशन वाले टैब पे। एक्सटेंशन वाले टैब में यहाँ पे आपने सर्च करके एक्सटेंशन सारी इंस्टॉल कर लेनी है जो ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। एक है पाइथन का डिबगर, एक पाइथन और एक पाइलैंस, ठीक है। ये बेसिकली आपके पाइथन के इंटरप्रेटर और डिबगर्स हैं जो आपकी पाइथन की सारी सपोर्ट जो हैं इसमें अवेलेबल करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। और उसके अलावा एक मैंने ये यहाँ पर किया हुआ सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन जिसका नाम है प्रिटियर। प्रिटियर क्या काम करता है, ये आपके कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर देता है। ये आपको लिखा भी आ रहा है, प्रिटियर जो है कोड फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली आपका जो कोड है ये किस तरह का आपको दिखाई देता है, यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल में नज़र आएगा। ये इस तरह का देखें, प्रॉपर कलरिंग हो जाती है इसमें और फॉर्मेटिंग डिफरेंट किस्म की आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिस तरह मल्टीपल कमेंट्स के लिए अलग कलर हैं और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिटियर का थोड़ा सा आपके पास फ़ायदा आ जाता है। अब हम आते हैं जी वापस अपनी फाइल पे। फाइल हमारे पास थी पाई न्यू डॉट पाई। अब इसके ऊपर हम लोगों ने सिंपल एक ही कोड लिखना है, मतलब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास कमांड इस्तेमाल होती है प्रिंट की, ठीक है। अब प्रिंट की कमांड के साथ हमारे पास आगे ये ब्रैकेट, प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है जो पहले से बना हुआ पाइथन के अंदर मौजूद है, और कोई भी फंक्शन है उसकी पहचान आपको कैसे होगी, उसके साथ ये वाली ब्रैकेट्स आएंगी। ये ब्रैकेट्स किसी के साथ भी आए, किसी भी लफ्ज, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ ABC के साथ ये ब्रैकेट है, तो मतलब ये ABC भी क्या है, फंक्शन है। इसी तरह ही मैं न्यू के साथ अगर ब्रैकेट डालूंगा तो न्यू भी क्या है, एक फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास प्रिंट के साथ अगर मैं ये ब्रैकेट डालूंगा तो प्रिंट भी एक फंक्शन है। बेसिकली देखें, मैंने इससे पहले वाले जो लिखे उनके नीचे ना लाइन आ रही थी, जबकि इसके साथ लाइन नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल मैं फिर दोबारा लिखता हूँ ABC के नीचे ये, अगर मैंने इसके साथ फंक्शन है तो ये क्या कह रहा है, ABC इज नॉट डिफाइंड इन पाइलैंस, मतलब कि आपकी पाइथन की लाइब्रेरी में कहीं आगे पीछे उसको किसी जगह पे ये ABC नाम का फंक्शन नहीं मिला कि इसका कोई ना कोई काम होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट वाला फंक्शन लिखता हूँ तो कोई एरर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा, यहाँ पर देखें, अब इसकी फंक्शनैलिटी दे रहा है कि प्रिंट वाले के अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो किसी तरह की वैल्यू ट्रू फॉल्स में या किसी तरह की वैल्यू आप इसको दे सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होती है, प्रिंट हो सकती है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, मैं ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज एड स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए बेसिकली जब आपने ये सारी एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली ना, तो आपको यहाँ पे ये वाला बटन दिखाई दे देगा, ठीक है। ये बटन क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको रन कराने के लिए काम करता है, ठीक है। अगर अगर आप लोगों एक एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें ये खुद ही इसको कंपाइल करेगा, लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करेगा, और यहाँ पे आपके पास ये एक आउटपुट इसकी आ गई है, हेलो फ्रॉम द कीबोर्ड। इसने क्या किया, सी ड्राइव के अंदर ये मेरा पूरा एक लोकेशन है, उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है पाइथन डॉट .exe, हमारे पास ये उसका जो वर्जन है उसके अंदर जाकर हम डेस्कटॉप में जाएंगे, पाइथन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर न्यू डॉट पाई नाम की फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने ट्रांसलेट किया, और स्क्रीन के ऊपर आपको हेलो फ्रॉम द कीबोर्ड आ रहा है, ठीक है। अब मैं कोड लाइन इसी तरह ही मैं प्रिंट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ओके आई एम लॉगिंग आउट फ्रॉम PC, ठीक है। अब ये मैंने लिखा यहाँ पर, अगर इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर देखें ये आ रहा है हेलो फ्रॉम द कीबोर्ड ओके आई एम लॉगिंग आउट फ्रॉम द PC, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो ये इस तरीके कार के साथ हम लोग क्या करते होते हैं, इस तरह पहला जो प्रोग्राम है हम लोग कोडिंग अपनी पाइथन में स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन की लाइब्रेरीज क्या होती हैं, और लाइब्रेरीज में ख़ास तौर पे एक टर्टल लाइब्रेरी है उसको हम देखेंगे, वो बेसिकली ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं डाउनलोड लिंक वगैरह मैं सारा आपको इसके साथ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ आपकी जो ख़ास तौर पे जो रह गई है वो मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, वो मैं ज़रा बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये काम करते हुए एक और काम भी करना है। आपने जाना है पाइथन डाउनलोड। आपने सबसे पहले पाइथन को भी डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन की प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो आपको पाइथन की जितनी भी ये सारी वर्किंग है, फंक्शनैलिटी है, वो सारी डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पाइथन, तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको भी आपने क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब डबल क्लिक करके आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर सारी इसकी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बगैर, इसको इंस्टॉल किए बगैर आपका इवन वीएस कोड भी इसको चीज़ को नहीं पहचानेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो है पाइथन पहले इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल करेंगे, आपके कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है यार, इसके अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर कुछ पाइथन नाम की कुछ चीज़ें जो है वो पाई जा रही हैं। अच्छा, अब आपको ज़रा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वो जो मैंने आपको एक ऑप्शन चेक करने के लिए दिए थे कि वो सारे ऑप्शन आपने वीएस कोड के इंस्टॉल होते हुए चेक करने हैं, तो उसका क्या फ़ायदा था देखें। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, ओपन विद कोड। ये वहाँ पर हमने जो चेक बटन को सिलेक्ट किया था ये उसकी वजह से आया है। इवन अगर मैं किसी एक फोल्डर के अंदर जाकर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर आ गया है कि इस फोल्डर को अगर आप इसके जरिए ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इवन किसी फाइल के ऊपर अगर आप इसे रखते हैं ना, तो ये आपकी फाइल को भी ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे वगैरह जो है आपको वो सारे बटन जो है वो सारे चेक करने के लिए, चेक करने पर मिले थे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। तो कोई भी अगर चीज़ आपको अनक्लियर है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चल सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।